स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटी ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में मैं सीएसआर नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस को बनाने जा रही हूं, जो कि है रियल एनालिसिस का पार्ट सी का ये क्वेश्चन है। और ये सितंबर 2022 में हुआ था। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, कंसीडर द फंक्शन दिस डिफाइंड fxy इक्वल टू x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑप्शंस बहुत ही देखो इजी है। 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था बिल्कुल। चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बेसिक डेफिनेशन से जाइए, पहले सी के लिए चलिए देखते हैं क्या एफ कंटिन्यूअस है, क्या कंटिन्यूअस है। बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ किस पे चेक करना है, 0 0 पे। ये लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन। और मॉड ऑफ x माइनस 0 लेस देन होना चाहिए डेल्टा, और मॉड ऑफ y माइनस 0 लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा। डेफिनेशन से हम लोग यही जानते हैं। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x लेस देन डेल्टा और मॉड ऑफ y लेस देन डेल्टा। ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/3 y टू दी पावर 1/3, ठीक है। चलिए मॉड को अलग कर लें, कोई दिक्कत, मॉड को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड टू दी पावर 1/3 मॉड y टू दी पावर 1/3। ये हमने क्या निकाला हुआ है, ये जो मॉड फंक्शन है किससे छोटा है, डेल्टा से, यानी कि लेस देन है डेल्टा से। ये भी क्या है, लेस देन है डेल्टा से, यानी कि ये डेल्टा स्क्वायर से। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसी को हम लोग मान लेते हैं एप्सिलॉन। तो यानी कि क्या आ गया, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। क्या हमारा फंक्शन आ गया, कंटिन्यूअस आ गई। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए तो ये चेक हमने कर लिया कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं क्या इसका पार्शियल डेरिवेटिव एफ(x) एग्जिस्ट करेगा 0 0 पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे, ठीक है। लाइन से जाएंगे कि एफ(x) का उसमें ज़रूरत भी पड़ता है, दोनों काम हो जाएगा। चलिए पार्शियल डेरिवेटिव, तो ऑप्शन बी को पहले चेक कर रहे क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो आपको अगर इसका पता हो तो ये f(x) 0 0 कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h 0 f ऑफ 0 0 होल अपॉन h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ h 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा h। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 0, तो ये भी क्या हो जाएगा पूरी तरीके से। ये जो फंक्शन है h है और y 0 है, हमारा फंक्शन इस तरह से y टू दी पावर 1/3 x टू दी पावर 1/3, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा रखने पे। तो ये कुछ नहीं हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट आंसर आएगा 0, यानी कि f(x) हमारा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी यहाँ गलत हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, कहाँ पे, पॉइंट 0 0 पे। जिन बच्चों ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उनको पता होगा डी ऑप्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना कहाँ पे, एट पॉइंट 0 0। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कुछ इस तरह से, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, सब फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के लिए बोलो कुछ भी नहीं है, ठीक है। के ऑफ, इसको गलत नहीं करके आना था, जिसने भी गलत किया है उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एच के, ठीक है। तो ये हम लोग लिखते हैं। और ये जी एच के है, अगर इसकी लिमिट टेंड कर जाए 0 पे, एच के टेंडिंग 0 0 जी एच के, अगर ये क्या हो जाए, इसकी लिमिट 0 हो जाए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो अभी चलिए आपको क्या दिया हुआ है, 0 0 पे करना है, यानी कि a और b की जगह 0 0 डालना होगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ h के 0 प्लस h 0 प्लस के h के माइनस f ऑफ 0 0 h f(x) के f(y) अंडर रूट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर g h के, ठीक है। अब आप देखो फंक्शन पे जब आप 0 0 पुट करोगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो चला गया। f(x) आप देखो, f(x) हमने क्या निकाला था, 0, तो ये पूरा पार्ट 0। उसी तरह f(y) भी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो ये दोनों टर्म तो चला गया। तो आपका क्या बचा, जितना काम है उतना ही बनाना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, तो आपको थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना होगा, ठीक है। आपको
GHK निकालना है और उसकी लिमिट आपको 0 करानी है, तो आपका पूरा फोकस वहाँ होना चाहिए। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, लिमिट कर दो HK 0 लिमिट HK 0 ठीक है। चलो आपको क्या गिवन था, लिमिट HK टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच के क्या हो जाएगा फंक्शन x टू दी पावर 1/3 k टू दी पावर 1/3, ये हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर k स्क्वायर। फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन के क्रॉस निकालते हैं। अगर पूरे लाइन पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो 0 तो इसी में आएगा, तो 0 पर भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, चेक करते हैं अलोंग लाइन h इक्वल्स टू k पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट एच के टेंड्स टू 0 अब एच के नहीं रहेगा, ये एच एच हो गया है, ये हो जाएगा एच टू दी पावर 1/3, ये भी हो जाएगा एच टू दी पावर 1/3, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा √2h, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/√2 बाहर आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 1/h टू दी पावर 1/3, ठीक है। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है, नो, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करता तो डिफरेंशिएबल होता, एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन में आपको क्या गिवन था, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 तो ये हो गया सही। अगर ऑप्शन आपको गिवन हो एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा उस केस में, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बच्चों ने बताया जैसे मैंने उस तरह से लिखा है, आपका चेक हो जा रहा है, आपको पता चल जा रहा है आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बचा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं 0 में इन सम डायरेक्शन, ठीक है। कोई डायरेक्शन आपको पर्टिकुलर नहीं दिया, किसी डायरेक्शन में, तो हम लोग इन कॉमन लेके चलेंगे अपना ये क्यू, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, ऑप्शन ए को कर रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए चेक। तो क्या करेंगे, लिमिट कैसे लिखते थे, लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस यू टी अपॉन टी। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इन द डायरेक्शन u एट पॉइंट 0 ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ a1 u1t a2 प्लस u2t माइनस f ऑफ 0 अपॉन t, ठीक है। जिन्होंने डायरेक्शन डेरिवेटिव पढ़ा है उनको पता होगा, मैं डायरेक्टली ही कर रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें क्या ही बताना। अब यहाँ पे a1 और a2 क्या है, किस पॉइंट के लिए हम लोग को चेक करना है, 0 पे, तो ये हो जाएगा 0, तो ये क्या बचेगा u1t, ये क्या बचेगा u2t, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हो जाएगा t। लिमिट t टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा u1t, फंक्शन क्या था 1/3, u2t 1/3, नीचे है t। लिमिट t टेंड्स टू 0, तो ये u1 1/3 और u2 1/3, ये हो जाएगा t 2/3, नीचे है t। लिमिट t टेंड्स टू 0, u1 1/3 u2 1/3, ये हो जाएगा अपॉन t टू दी पावर 1/3। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नो, नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 में इन सम डायरेक्शन। तो डज नॉट एग्जिस्ट तो पूछा नहीं है, एग्जिस्ट पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी और डी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ नहीं सोचना था, बस फॉर्मूला पे डालते जाना था। जो उसका बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने कुछ और भी सॉल्यूशंस डाला हुआ है पहले जो कि इसी एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो आप उसको भी चेकआउट कर लें, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।